गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखेंगे संविधान भाग 5। संविधान भाग 5। संविधान के भाग 5 में दिया गया है संघ। संघ आर्टिकल 52 से 151 तक। आर्टिकल 52 से 151 तक। एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। इसमें सेट करते हैं आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। यहाँ पर पा जो लिखा है, पा से मतलब है यहाँ राष्ट्रपति का पद। क्या है? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में क्या दिया है? राष्ट्रपति का पद। क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का पद। यह पद ब्रिटेन यूके से लाया गया है। यह पद ब्रिटेन यूके से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? ब्रिटेन यूके से लाया गया था। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। यह क्या होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है? यहाँ का लिखा हुआ है, का। यहाँ पर अनुच्छेद 53 में का से क्या मतलब है? कार्यपालिका। का से कार्यपालिका। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रधान। यहाँ पर का से क्या है? कार्यपालिका। का से कार्यपालिका मतलब अनुच्छेद 53 में का से कार्यपालिका। कार्यपालिका का यहाँ कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रधान। कार्यपालिका आर्टिकल 53 में बताया गया है कार्यपालिका के विषय में। ठीक है। कार्यपालिका का प्रधान होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, लेकिन औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? औपचारिक। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कौन? पीएम। और औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, पीएम। अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ? यहाँ पर नी लिखा है ना। अनुच्छेद 52 नी से है निर्वाचन। नी से क्या दिया गया है? निर्वाचन। ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन, नी से निर्वाचन। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में जो अनुच्छेद 54 दिया गया है, अनुच्छेद 54 में क्या दिया है? निर्वाचन। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन के विषय में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या दिया है? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जो कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। देश चलाने के लिए संसद होती है। देश चलाने के लिए संसद होती है। अगर जो देश चलाने के लिए क्या होती है? संसद का निर्माण किया जाता है। देश चलाने के लिए संसद।
ठीक है। इसमें 2 सदन होते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं। देश चलाने के लिए संसद होती है, संसद में 2 सदन होते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं। एक नंबर 1 राज्य सदन, राज्यसभा एक होती है, राज्यसभा इसको उच्च सदन कहते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, एक सदन का नाम है राज्यसभा, उच्च सदन कहलाती है जी। दूसरी क्या कहलाती है? लोकसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। आइए ऐसे समझते हैं, देखिए कैसे। जैसे कि ये है, इसमें देखो ये संसद है, संसद में एक हो गया लोकसभा, LS मतलब लोकसभा। इसमें 545 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य होते हैं। इस तरफ देखो राज्यसभा, राज्यसभा में 250 सदस्य, मतलब वर्तमान में 245 हैं। कितने हैं? 245 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है। लोकसभा में क्या होते हैं? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है। जिनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ठीक है ना। और राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन होते हैं? 12। 12 किस में होते हैं? राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है। ये जो संसद होती है ना, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें क्या होते हैं? MP होते हैं। MP मतलब सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद के सदस्य। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद के सदस्य मतलब सांसद। तो लोकसभा में संसद में क्या होते हैं? सांसद होते हैं, मतलब MP होते हैं। ठीक है। लोकसभा में राष्ट्र जो जो लोकसभा होती है, लोकसभा में राष्ट्र जो राष्ट्रपति होता है ना लोकसभा में, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। ये जो राष्ट्रपति होता है ना, ठीक है ना, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहाँ पे करता है? लोकसभा में। और राज्यसभा में क्या करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होता है ना, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 एंग्लो इंडियन का, कितने? 12 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? 12। 12 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। कहाँ? राज्यसभा में। तो देखिए 2 एंग्लो इंडियन किसमें? लोकसभा में। और दो एंग्लो इंडियन किस में हो गए? लोकसभा में। 12 एंग्लो इंडियन किस में? राज्यसभा में। ठीक है ना। तो 12 और यहाँ पर ये 2, 14। ये 14 जो एंग्लो इंडियन है ना, जो मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये उन्हीं के फेवर के हैं, तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। इसलिए भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं, जिनका निर्वाचन होता है, जिनका चुनाव होता है, इसमें ये जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के हैं और 2 राज्यसभा के हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्य चलाने के लिए विधानमंडल होती है। राज्य चलाने के लिए क्या होती है? विधानमंडल होती है। राज्य चलाने के लिए विधानमंडल होती है। ठीक है। इसके भी 2 भाग होते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। क्यों? जैसे कि यहाँ बताया था कि देश चलाने के लिए क्या होती है? संसद होती है। देश चलाने के लिए संसद होती है। संसद के भी क्या होते हैं? दो सदन होते हैं। संसद के भी 2 सदन होते हैं। एक राज्यसभा और एक राज्यसभा और एक लोकसभा। इसी प्रकार से राज्य को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए? राज्य को चलाने के लिए भी विधानमंडल होती है। क्या होती है? विधानमंडल होती है, जो कि इसकी चर्चा कल करेंगे। थैंक यू। ओके।